प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए बात कही। मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने हमारे सभी धार्मिक नगरों को शराबबंदी करके हमारे संकल्प की पूर्ति की है कि हाँ, हम नशा मुक्ति के खिलाफ ठोस कदम उठाने वाले हैं और 5 किलोमीटर के दायरे में मां नर्मदा से भी दूर सभी प्रकार के इस प्रकार के प्रबंधन करेंगे। ये लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले नक्सलवादी मूवमेंट के लिए एक बड़ा संकल्प लिया और पूरे देश से नक्सलवादी मूवमेंट को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर राज्य में कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाए। उसी प्रकार से सभी प्रकार के ड्रग के खिलाफ, नशों के खिलाफ राज्य सरकार भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हर जगह, हर जिले में, हर संभाग में ठोस कार्रवाई कर रही है। अब मध्य प्रदेश के हुनर को अब दुनिया पहचान रही है। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर के फर्नीचर, बैतूल के भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर के पेपर मैसे क्राफ्ट को जीआई टैग दिला करके हमने स्थानीय कलाकारों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया है। उज्जैन में डोंगला में अत्याधुनिक वेधशाला जो समय गणना का अद्भुत केंद्र बनेगा, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही। और साइंस सिटी जो वर्तमान में उज्जैन केवल धार्मिक नहीं, केवल व्यापारिक नहीं, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भी केंद्र है। इसलिए मध्य प्रदेश को सम्मान दिलाते हुए पहली बार बजाय ग्रीन ब्रिज के उज्जैन से समय का निर्धारण हो, बजाय और कोई काम करने के, जिस प्रकार से इसरो है, इसलिए स्पेस टेक पॉलिसी भी हमारे राज्य में ला करके यहाँ के वैज्ञानिकों को मौका दिला करके प्राचीन ज्ञान पे भी गर्व हो सके, ऐसे कई काम हम हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। प्रमुख 111 तीर्थों पर 1629 मेलों को पंजीकृत करते हुए भविष्य में सभी प्रकार के मेलों में सुव्यवस्था के बलबूते पर सभी प्रकार की गतिविधि सुचारू रूप से संचालन हो और राज्य को गौरव बढ़े, राज्य में आर्थिक समृद्धि आए और कई प्रकार के विकास के कामों को हमारी सरकार के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा सके। जब प्रत्येक विकास खंड में वृंदावन ग्राम की बात कर रहे हैं और नगरीय क्षेत्र में गीता भवन की बात कर रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है जबलपुर और इंदौर में गीता भवन प्रारंभ भी हो गए। ये हमारी अपने सरकार के काम करने का तरीका है। और आप आओ साथ में तो मार्च के महीने में 1200 सीटर उज्जैन का गीता भवन भी आनंद से प्रारंभ कराएंगे। आप भी आओ, सारे मित्र आए, महाकाल के दर्शन भी कराए, कुछ साधु संतों को बुलाएंगे तो गीता का प्रवचन सुनेंगे तो कर्मवाद की शिक्षा का कुछ लाभ भी मिलेगा, हमारा और आपका जीवन धन्य होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से लोकल से ग्लोबल की यात्रा जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना दिखती है। मेक इन मध्य प्रदेश के इस यात्रा में हम अपने राज्य के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम में प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए पिछले वर्ष हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का यहीं पर पास में भूमि पूजन किया, जिसमें प्रदेश में मेट्रो कोच, वंदे भारत, रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का निर्माण करने का संकल्प पूरा हुआ। आपको समय मिले तो जरूर देख के चलना, ये भोपाल के पास में ही बड़ा यूनिट बन रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा, श्रमिक, हर वर्ग को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही। लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों के आधार पर खास करके 3850 नवीन पदों की भर्ती का भी आपने प्रक्रिया प्रारंभ की है, आपको बधाई देना चाहूंगा। नर्सिंग ऑफिसर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर चरणबद्ध भर्तियां की जा रही और विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से 2590 दिव्यांगजनों को भी आपने विभिन्न विभागों में नौकरी देकर के उनको सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। औद्योगिक निवेश में भी बड़े पैमाने पर 11 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के अवसर हमने खड़े किए और हजारों रोजगार के अवसर सृजित किए। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश से रोजगार के नए आयाम बने। प्रदेश में और बहुत बड़े पैमाने पे ये सारी इकाइयों को जोड़ करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार मेले, कैरियर मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं को लगातार प्रोत्साहन का काम हम दे रहे हैं। संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में हमारी सरकार ठोस काम कर रही। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप अंदाज लगा लो, कभी सोच नहीं सकते थे पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो एयर एम्बुलेंस चला रहा और लगातार दूसरे साल में सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां हवाई जहाज उड़ सकता है
वहां वो हवाई जहाज से हमें एयर एम्बुलेंस का काम ले रहे हैं, और जहां पे हेलीकॉप्टर पहुंचाना पड़े वहां हेलीकॉप्टर पहुंचा करके कोई भी गरीब आदमी को जिसका आयुष्मान कार्ड है, डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि हाँ इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाने की जरूरत, इसको दूर पहुंचाने की जरूरत। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमारी सरकार कई लोगों के जान बचाने का काम कर रही है। ये हमारे काम करने का तरीका। अभी तक 109 गंभीर रोगियों को एयरलिफ्ट करके उनको सुरक्षित जीवन में मदद करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए एक ही वर्ष में 3 आयुर्वेद महाविद्यालय देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सूर्य मित्र योजना के माध्यम से 3000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप हम अपने राज्य के किसानों को देना चाहते हैं। और तुम अगर साथ देने का वादा करो तो एक नया मार्ग हम चुन के आगे बढ़ने का इरादा बताते हैं। हमारे सरकार के माध्यम से किसानों के लिए जो फल फूल सब्जी जिनके अंदर वो शेड में अपना उत्पादन करते हैं, तो इस आधार पर उनको बिजली का उत्पादन ऊपर करते हुए नीचे किसान अपना काम कर दे, तो सोलर के माध्यम से कई बार जो जमीन ज्यादा बिगड़ती वो उसका मल्टीपर्पज उपयोग हो जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा, हम और आप मिलकर नवकरणीय ऊर्जा में बहुत सारे सेक्टर में काम कर सकते हैं ताकि हमारे किसान समृद्ध भी हो, बिजली का उत्पादन भी हो, और कृषि के इस सेक्टर में हम तेज गति से आगे बढ़े। ऐसे कई प्रयोग लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषक कल्याण वर्ष की बात मैंने विस्तार से कर दी है, लेकिन फिर भी ये बताना चाहूंगा, ये केवल कागजी घोषणा नहीं है, ठोस कार्य योजना हमने बनाई है। खेत से खलियान तक बदलाव लाने का संकल्प हमने लिया है। कृषि अलाइड सेक्टर में 88,910 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। कृषि को आधुनिक तकनीक, नवाचार, कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ के व्यापक रूप से हमारे इस प्रमुख क्षेत्र में लोगों को लाभ मिले, प्राकृतिक खेती बढ़े, कृषि, पर्यटन और एलाइड सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार इसमें ठोस काम कर रही। और 11 जनवरी 2026 से शुरू हुआ यह मिशन अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। हम सब इसमें सहयोग करेंगे इस अपेक्षा के साथ। अध्यक्ष महोदय, भावांतर की बात मैंने पहले कर दी है, और जिस प्रकार से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें। हमारे लिए गेहूं के आधार पर प्रत्येक फसल पे एमएसपी पे हमारा गेहूं पिछले साल 2400 था, इस साल 2585 है। हाँ, हमने कहा संकल्प पत्र में 27 तक 2028 के चुनाव के पहले 2700 रुपए कुंटल तक का भाव देंगे। 2600 तो हमने पिछले साल ही दे दिया, अभी तो 2 साल 3 साल बाकी। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, गौ माता के लिए जितने प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही, मुझे इस बात का मन से संतोष है। हमारी तो इस भावना के साथ कि राज्य इतना बड़ा है और बड़े पैमाने पे वनांचल के अंदर खेती की जमीन भी नहीं है। कई हमारे आदिवासी भाई बहन भी वहाँ अगर गांव में रहते हैं तो पशुओं को चारा तो मिल जाएगा, लेकिन खेती का रकबा बड़ा कठिन जाता है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 9% से 20% का लक्ष्य लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एनडीडीबी के माध्यम से आपने परसों ही आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा होगा कि हमारे राज्य के अंदर दूध का उत्पादन पूरे देश में सबसे तेज गति से हुआ है, वो मध्य प्रदेश। और जब दूध की बात कर रहे हैं तो टेट्रा पैक की बात भी आ गई। अरे कितना अच्छा लगता है जब कुपोषण की बात करें तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन अगर हम बच्चों को दूध दे दें तो दूध में तो भगवान कृष्ण की वो सामर्थ्य छिपी थी, जिसको कंस को घर से निकाल करके मुक्के से मार दिया। ये दूध की ताकत तो थी, यही तो सौभाग्य की बात। इसलिए हमने हमारे इसी भाव के आधार पर प्रत्येक सरकारी स्कूल में प्राइमरी से लेके 8वीं तक की कक्षा में 3,500 करोड़ के आधार पर सारे बच्चों के लिए दूध पिलाने का ये संकल्प लिया, जिसको मां यशोदा के नाम पे समर्पित किया। ये मां यशोदा के नाम पे योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्य गर्भा अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना, स्वावलंबी गौशाला कामधेनु योजना, प्रत्येक क्षेत्र में दूध के आधार पर। और दूध का भी जब से हमारा यह प्रयोग हुआ, एक बात जरूर साफ कर देना चाहूंगा,
हमने सांची ब्रांड के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सांची ब्रांड को ही आगे बढ़ाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे लिए सहकारिता का क्षेत्र बढ़ाते, जहां हम एक तरफ 7 लाख लीटर दूध का संग्रह करते थे 2 साल पहले, मुझे खुशी है आज की स्थिति में 12 लाख लीटर प्रतिदिन का हमारा संग्रहण हुआ है। और दूध उत्पादक किसानों से पूछ लेना, प्रति 7 दिन 9 दिन जो निर्धारित अवधि, गए जमाने जब 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं होता था, रेगुलर पेमेंट होते हुए प्रति लीटर 5 से 7 रुपया भाव बढ़ाया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। और स्वावलंबी गौशाला 2025 की नीति, लखन पटेल जी होंगे, वास्तव में आपको बधाई देना चाहूंगा। हमने अपने राज्य के अंदर खिड़क को बंदी कर दिया, नगर निगम के माध्यम से नगरीय निकायों के आधार पर गौशाला बनाते हुए, गौशाला के अंदर भी नगर निगम को भी प्रति गौमाता 20 रुपया प्रति गौमाता के खर्च को 40 रुपया प्रति गौमाता देते हुए जगह जगह गौशाला बनाने के लिए प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। 26,000 गांवों को डेयरी नेटवर्क से जोड़ने का बड़ा संकल्प हमने लिया है। और गौशाला में भी CNG प्लांट हर ब्लॉक में, वृंदावन गांव, ये बनाने के निर्णय हमारी सरकार के दूरगामी सोच का परिणाम है। पशुपालन और दूध उत्पादन को लगातार बढ़ावा देकर के हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं आज माता बहनों की बात करता हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नारी सशक्तिकरण के लेकर खासकर हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की महिलाएं केवल सहभागी नहीं है, विकास की अग्रदूत बन चुकी है। कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्यमिता में प्रदेश की 47% महिलाओं द्वारा स्टार्टअप चलाए जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यह हमारे काम करने का तरीका है। और जैसे मैंने रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी बात तो कही है, लेकिन अब तो हमने बहनों को इंडस्ट्री के पास हॉस्टल देकर के उनके रुकने के प्रबंधन भी किए हैं। इसमें विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप, ऐसे कई जगह और विमेन हॉस्टल सखी बनाने का और उनको चलाने के लिए भारत सरकार ने भी मदद की है। और खास करके बहनों को 35% का आरक्षण शासकीय नौकरियों में भी हम दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर निवेश संवर्धन और ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शो के माध्यम से जितने प्रकार से मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ा सकते हैं और निवेश की नई पहचान बना सकते, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने कहा कि जरा सड़क पे तो दिखाओ, मैदान में तो दिखाओ, इंडस्ट्री तो दिखाओ। आप बताओ कहां देखना चाहते हो? आपको जहां चाहिए आप बताओ तो सही, किधर चाहिए? राज्य के अंदर GIS में जितना निवेश बताते हैं MOU के बाद 10% मैदान में उतर जाए तो बहुत मानते हैं। मुझे गर्व है 30% से ज्यादा निवेश हमारे मध्य प्रदेश में धरातल पे उतरा है। ये सबसे तेज गति से काम करने वाला हमारा प्रदेश है। 6,000 एकड़ से ज्यादा भूमि हमने अपने उद्योगपतियों के माध्यम से राज्य की समृद्धि के लिए दी, जिससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। और राज्य के सामने अभी तो शुरुआत है, अभी आगे धीरे धीरे इसके आधार पर राज्य की गति क्या होगी। और इन सब के लिए व्यापार व्यवसाय की सरलता के लिए लगभग 25 प्रकार की पॉलिसी बना करके हमने बिजनेस को सरल से सरल तरीके से करने के लिए और कई समय के पुराने बकाया MSME के एक ही साल में 5,500 करोड़ रुपए के बकाया DBT के माध्यम से संबंधित निवेशकों को लौटा है। ये हमारे काम करने का तरीका है, ये हमारे अपनी प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार क्रांति वर्ष बनकर के उभरे हैं। आप ChatGPT के माध्यम से देख ले, एकमात्र प्रदेश मध्य प्रदेश है जितना बड़ा इसका राज्य का आकार है, आज इसके अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारों की दर वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जिसके अंदर बेरोजगारी की दर 1 से 1.25% है। यह हमारे काम करने का तरीका है। कई प्रकार के कई सारे राज्यों के लोग अब हमारी इंडस्ट्रियों में काम करने आ रहे हैं।
कई प्रकार के लोग अपने खेतों के अंदर, चाहे निमाड़ हो, चंबल हो, भिंड हो, मुरैना हो, हर क्षेत्र में, आपके बुरहानपुर में दीदी, आपके क्षेत्र में भी, अब बाकी के राज्य के लोग खेती करने के लिए साझा एग्रीमेंट के आधार पर खेती करने आ रहे हैं। यह अपने काम करने का तरीका है। मध्य प्रदेश अब केवल उस दौर में नहीं रहा जिसके आधार पर बहुत सारी बातें होती थी। अकेले देश के अंदर हमारा एकमात्र राज्य है जिसमें लगभग जीडीपी का 30% से ज्यादा और कुल निर्यात में 45%, ये 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई जो कार्यरत जहां है, मैं इसके आंकड़े पे तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि जब स्वरोजगार की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, बड़ी औद्योगिक इकाइयों की बात हो, तो केवल एमएसएमई नहीं, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, और जिस प्रकार से आपने हथकरघे की बात कही और चंदेरी और हमारे लिए महेश्वरी साड़ी की बात की, अब तो इस बात का आनंद है कि महेश्वरी चंदेरी तो हर जगह आनंद के साथ जा ही रही है, बल्कि और कई जगह हस्तकरघे आपके यहाँ पे भी आप चाहो तो हमारे राज्य में घर घर भी लोग लूम पे काम करें, कपड़े उद्योग पे काम करें, क्यों एक इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, वो नीचे तक कैसे काम करें, एक एक सेक्टर को पकड़ के हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अपने इसी प्रकार से काम करने का आधार देखते हैं तो बहुत सारे प्रकार से आगे बढ़ने की संभावना दिखती। आज हमारे अपने राज्य में 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां काम कर रही है, 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा यहां रोजगार पा रहे हैं, और लाडली लक्ष्मी बहनें भी अगर हमारी रोजगार आधारित इंडस्ट्री में काम करेगी, उनको भी 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से 10 साल तक देने के कई जगह हमने करार किए हैं। और ये करार केवल लाडली लक्ष्मी नहीं, रोजगार आधारित जो उद्योग लगेंगे उन उद्योगों के लिए पूरे देश और प्रदेश में हम पुकार लगा रहे हैं, आओ हमारे साथ जुड़ो, अपनी क्षमता योग्यता का साथ दो और प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ, देश में भी अपना नाम कमाओ। ऐसे में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, समूची वैल्यू चेन पर हमारी सरकार काम कर रही है। अकेले प्रदेश के अंदर 17,806 कार्यशील करघे, जिसके माध्यम से चंदेरी और महेश्वरी सहित विभिन्न उत्पादों का निर्माण हो रहा है, और 34,222 बुनकरों को प्रत्यक्ष रोजगार हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद, सीधी की दरी, अशोकनगर चंदेरी की साड़ी, भोपाल की जरी दोजी भी महाकाल का इतना बढ़िया फोटो बना रही है, आनंद आ जाएगा। कभी आपको भी भेंट करेंगे, आप देखना तो सही। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से लोगों को काम दिलाने के लिए बड़ा मन करके धार का बाग प्रिंट, कितना बढ़िया आपका प्राकृतिक रंग वाला ठप्पा लगाते हैं। हम तो हर महीने कहीं ना कहीं कार्यक्रम कराते, तुम्हारा रोजगार आधारित ऐसी सारे प्रदर्शनियों के स्टॉल लगाते ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले। सीहोर के लकड़ी के खिलौने, उज्जैन की बटिक प्रिंट, एक से बढ़कर एक आइटम। प्रदेश के अंदर 6,700 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय है, 47% से अधिक महिला उद्यमियों की भागीदारी है। एग्रीटेक, हेल्थ टेक, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सॉल्यूशन, टेक्सटाइल वैल्यू एडिशन, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। यह इम्पैक्ट समिट में आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले, और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और ख़ास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में, और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा
भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएँ। हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफ़ी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा।